नमस्कार साथियों, आज हम हाजिर हैं एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट। देर न करते हुए मैं बताता हूं सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं और वो कौन-कौन होते हैं। जैसा कि कल पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस के मुख्यतः दो भाग होते हैं। जैसे कि माना कि यहाँ से यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस है, उसके दो भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम कर्ता तथा उद्देश्य कर्ता तथा उद्देश्य कहते हैं और प्रेडिकेट को हम विधेय कहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि कर्ता एक कर्ता होता है। कर्ता वह होता है जिसके विषय में सेंटेंस में बात की गई होती है। आइए देखते हैं सब्जेक्ट के अधिकतम 4 भाग होते हैं। जैसा कि मैंने मेंशन किया है, सब्जेक्ट के अधिकतम 4 भाग हो सकते हैं। नंबर 1 डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज। जैसा अगर आगे देखते हैं इन चारों भागों में, यदि सब्जेक्ट नंबर 1 हम करते हैं, यदि हमारे सब्जेक्ट में कोई भी सेंटेंस है और जो सब्जेक्ट दिया गया है और उस सब्जेक्ट में केवल सिंगल वर्ड आए, तो केवल सिंगल या एक ही शब्द आए तो वह निश्चित नाउन होगा और जिसे हम हेड वर्ड करते हैं। अगर एक ही शब्द आ रहा है तो हेड वर्ड होगा और वो निश्चित ही नाउन होगा। जैसा कि रीता गोज टू कानपुर, रीता कानपुर जाती है, तो यहाँ पर जो रीता है वो हमारी सब्जेक्ट है और गोज टू कानपुर इतना प्रेडिकेट है। अभी हम केवल यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने ये नियम बताया, यदि हमारे सब्जेक्ट में केवल एक ही शब्द हो तो नाउन होगा और उसे हम हेड वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में केवल एक शब्द दिया गया है रीता, तो रीता हमारा सब्जेक्ट है और वह क्या है, नाउन है। रीता नाउन है और इसी को हम हेड वर्ड भी कहते हैं। इसी को हेड वर्ड कहते हैं। हेड वर्ड का मतलब होता है मुख्य शब्द। मुख्य शब्द नाउन ही होता है, बाकी उनके बारे में बताया गया होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं यदि यदि सब्जेक्ट में दो शब्द हों या सब्जेक्ट के दो भाग हों तो उसे हम कहते, एक एक उसमें होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है हेड वर्ड। एक को क्वालिफायर कहते हैं और दूसरे को हेड वर्ड कहते हैं। जैसे माई फादर इज ए फार्मर, तो माई फादर इतना हो गया हमारा सब्जेक्ट और इज ए फार्मर ये हो गया प्रेडिकेट। तो हम सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को निकाल लेते हैं। ये है माई फादर। तो यहां पर सब्जेक्ट में हमारे दो भाग है, नंबर 1 माई और 2 फादर। तो इसमें जो फादर है वो हेड वर्ड है। हेड वर्ड क्या है, फादर, यही नाउन है, फादर नाउन है। और माई जो है वो क्वालिफायर है। क्या है, क्वालिफायर। क्वालिफायर मतलब होता है निश्चित करने वाला। ये है माई फादर, मैंने पिताजी कैसे हैं? पिताजी को जो हेड वर्ड को निश्चित करे, ये हेड वर्ड की क्वालिटी बताए, हेड वर्ड को क्वालिफायर करे, उसे हम क्वालिफायर कहते हैं। ये हमारा क्वालिफायर हो गया। दो शब्द हो गए माई फादर, तो एक क्वालिफायर हो गया, दूसरा हेड वर्ड हो गया। बहुत ही सिंपल वे है कि यदि हमारे नाउन में या यदि हमारे सब्जेक्ट में दो शब्द हो तो एक क्वालिफायर हो जाएगा, दूसरा हेड वर्ड या नाउन हो जाएगा। कोई भी ले लो, जैसे हम कहते हैं कि दोज बॉयज आर रनिंग, तो यहां पर दोज बॉयज ये सब्जेक्ट है, दो शब्द है, बॉयज हो गया हेड वर्ड और दोज हो गया क्वालिफायर। समझे, यही होता है। इसी तरह से कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं
और समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आते हैं, तीसरा नंबर है यदि। ये आपने उतार लिया हो, नहीं उतारा तो स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। देखिए, यदि हमारे सब्जेक्ट में 3 पार्ट्स हों तो उसे हम, या सब्जेक्ट में 3 पार्ट होते हैं या क्वालिफायर के ही भाग हो जाते हैं। सब्जेक्ट में 3 पार्ट हो तो उसे हम नंबर एक हो जाता है डिटरमाइनर, DETERMINER। नंबर 2 एडजेक्टिव, और नंबर 3 हेड वर्ड में व्यक्त करते हैं। ये जो डिटरमाइनर और एडजेक्टिव होते हैं, ये क्वालिफायर के ही भाग होते हैं। जैसे हमारा ये हो गया, हम ये कह दें दिस फैट मैन इज वेरी, दिस फैट मैन इज वेरी टाल। यह मोटा आदमी बहुत लंबा भी है। तो मैंने केवल सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, दिस फैट मैन। तो इसमें 3 दिए गए, एक तो ये हो गया मैन, दूसरा फैट और दिस। तो ये मैन जो है वो हेड वर्ड है, यही तो नाउन है। फैट जो है एडजेक्टिव है, और दिस जो है वो डिटरमाइनर है। समझे? अब आपको ये बताता हूं कि ये जो डिटरमाइनर तथा एडजेक्टिव है, ये दोनों मिलाकर ये क्वालिफायर होता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि क्वालिफायर के 2 भाग होते हैं, एक होता है डिटरमाइनर और होता है एडजेक्टिव। जैसे क्वालिफायर, क्वालिफायर के ही 2 भाग होते हैं, एक होता है डिटरमाइनर, एक होता है एडजेक्टिव। तो अगर हेड वर्ड से पहले 2 शब्द दिए जाते हैं तो एक एडजेक्टिव हो जाता है और एक डिटरमाइनर हो जाता है। ये क्वालिफायर को ही 2 भाग हो जाते हैं। कोई बाकी और देख लेते हैं एक आध। जैसे दिस pretty girl is not, this pretty girl is not a student। यह सुंदर लड़की एक स्टूडेंट नहीं है। तो इसमें इतना, ये भाग हो गया हमारा प्रेडिकेट, इस पे अभी ध्यान ही नहीं देना कि, और ये जो 3 है यहां से 1 2 3, ये है सब्जेक्ट। 3 शब्दों का यहां पर सब्जेक्ट दिया गया है। नंबर 1 हो गया, ये 2 शब्द जो है यहां से यहां तक, ये है क्वालिफायर। लेकिन हमको क्या 3 है तो इसको कहना है डिटरमाइनर।
और ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया हेडवर्ड। समझे? और अब आता है चौथा नंबर। यदि ये देख लें और समझ लें, अब आता है चौथा एडजेक्टिव फ्रेज का। यदि हमारा जो सेंटेंस है वो बड़ा है, या सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का भाग है वो काफी बड़ा है और प्रेडिकेट का भाग छोटा है, तो हम उसे कैसे अलग करते हैं? हम पहले एग्जाम्पल एक लिखते हैं, EXAMPLE। जैसे हम कह रहे हैं दिस, यहाँ दैट लिखा है, दैट ओल्ड वुमेन सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई ग्रैंड, इज पुअर कर दें, ये छोटा ही रखें, इज पुअर। ठीक है, तो अब यहां से यहां तक ये पूरा आ गया सब्जेक्ट भाग। ये क्या है? सब्जेक्ट है। इसके चार भाग हैं। यहाँ ये हो गया हेडवर्ड, जैसे हमने, आप छाट ही लेंगे, ये हेडवर्ड हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये डिटरमाइनर हो गया। ठीक है, अब सिटिंग इन द कॉर्नर, इसे ही कहते हैं चौथा नंबर एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, तो देखते हैं नंबर 4। यदि हमारे सब्जेक्ट में 4 भाग हो तो उसे हम नंबर 1 डिटरमाइनर, नंबर 2 एडजेक्टिव, और नंबर 3 हेडवर्ड, तथा नंबर 4 एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज में बांटते हैं। ध्यान रहे, जो नोट एडजेक्टिवल जो फ्रेज होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा किसके बाद? हेड वर्ड के बाद आता है, हमेशा हेड वर्ड के बाद आता है। जैसे दैट ओल्ड वुमेन सिटिंग इन द कॉर्नर, तो हेड वर्ड यहां है, सिटिंग इन द कॉर्नर इज पुअर, वह गरीब है। और देखते हैं, दोज दोज ब्यूटीफुल फ्लावर्स दोज ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन आर
वेरी अट्रैक्टिव। तो दोज ब्यूटीफुल फ्लावर इन माय गार्डन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसमें दोज हो गया डिटरमाइनर, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, फ्लावर नाउन या एडवर्ड, और इन माय गार्डन ये एडजेक्टिव फ्रेज। उम्मीद है आपको आज सब्जेक्ट के भाग समझ में आ गए होंगे। यदि इसमें कहीं भी आपको कोई संशय है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं दोबारा और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा या आपके कमेंट बॉक्स में उसे समझा देंगे। इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल रियल ज्ञान 563 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों में यदि कोई गलती हो तो उसे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।